पति सोमति कीजे। अरे बोली पति सोमति कीजे। दिन रति किए पोनी सब खीजे। ये वेदों के अनुकूल नहीं है दिन में रति करना, ये वेदों के प्रतिकूल है। नपे स्वर्गो वर्गो ईशानाम भद्राम यदि, जो अपनी कामनी के साथ में दिन में मैथुन क्रिया करता है उसकी आयु और बल बुद्धि सब छीन हो जाती है। रानी समझा रही है लेकिन दुष्ट तो दुष्टता पे आ गया, मानने वाला कहा तो मेरी बात नहीं मानोगी। पतिव्रता स्त्री थी, पति की आज्ञा का पालन करने वाली, कहने लगी तुम्हारी जो इच्छा है। और जैसे ही उस दुष्ट ने रानी को छला और उसके बाद में वो असली रूप में आ गया। अब तो रानी गुस्से में तिलमिला उठी। दुष्ट नालायक पापी हयावान दगाबाज लुच्चा, हाय तूने मेरे धर्म के दीपक को बुझा दिया। मैं नहीं जानती थी कि तू ही पापी है, मैं क्या करूं। अब वो मेरे पास जौहर नहीं है, नहीं तो तुझे मैं श्राप दे देती, मिट्टी में मिला देती। दुर्बली कहने लगा और गाली दे लो दूसरा। अरे मैंने तुम्हारा हित किया है, तुम्हारी गोदी सुनी थी। अब मेरे वीर प्रताप से एक पुत्र का जन्म होगा और वही काल नेमी वाली आत्मा पवन रेखा के उदर में वास कर लिया। श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन, एक ऐसा प्रतापी राजा लड़का पैदा होगा, वो आगे राजा बनेगा। जब उस बोला तो पवन रेखा कहने लगी तेरे जैसा पैदा होगा ना? नहीं, सुनो, मेरे समान तो होगा लेकिन उसके कर्म कैसे होंगे वो सुन लो जरा। मेरे समान योद्धा होगा, कोई जीत न उससे पाएगा। मेरे समान योद्धा होगा, कोई जीत न उससे पाएगा। राजा नर की बात नहीं, कोई गुहार कर जाएगा। सुनो, ऋषियों मुनियों गौ ब्राह्मण को वो बेशक बहुत सताएगा, लेकिन यह याद रहे तुझको हरि के हाथों से जाएगा। वो ऋषि मुनि ब्राह्मण अत्याचार करेगा, उनको सताएगा और आखिरी में पार ब्रह्म के हाथों मुक्ति को पाएगा। इसी प्रकार रानी चली गई। फिर वही सखियों की आवाज और वो दुष्ट वहां से सखियों के पास में जब आकर के पवन रेखा खड़ी हुई तो
सहेली कहने लगी गुइया तुम कहाँ निकल गई थी, मैं तो बहुत घबरा गई थी। तब तक उसके चेहरे पर और वस्त्रों पर नजर पड़ी तो बोली, हंसी है मजाक में, हंसी हंसी में बोली, गुइया तुम्हारे कपड़े कैसे हो रहे हैं, तुम्हारे कान की बाली बालों में कैसे उलझ गई, तुम्हारे होठों की लाली कपोलों पे कैसे लग गई। गुइया हंसी हंसी में कहने लगी, हंसी कर बोली सखिया कपड़े क्यों फटे तुम्हारे हैं। हंस कर बोली सारी सखियां कपड़े क्यों फटे तुम्हारे हैं। श्रृंगार साज फूल में सने गर्दिश में हुए सितारे हैं। रानी कहने लगी मजाक छोड़ो। रानी बोली मजाक छोड़ो, बंदर ने मुझे पछाड़ दिया, तुम सब थी हमको छोड़ चली, उसने साड़ी को फाड़ दिया।